नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीशा नायर धवन और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज के संकेत मार्केट के पास कल जैसे ही हैं, यानी कि इंडेक्स में शायद कंसोलिडेशन, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज काफी जोरदार फिर से देखने को मिल सकता है। शुरुआत करते हैं एसजीएक्स निफ्टी से, फिर सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर और उससे जुड़ा हुआ बाजार आज कैसे होगा ये आपके सामने रखना शुरू कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 33 अंकों के बढ़त दिखा रहा है। अच्छी बात है क्योंकि आज से ठीक 1 घंटा पहले, अभी से 1 घंटा पहले ये 3 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड करा था। तो एशियन मार्केट से जो एसजीएक्स निफ्टी को हमको संकेत मिले हैं, ये बेहतर संकेत है। और भी अगर आप मार्केट्स देखेंगे, स्पेशली एशियन मार्केट्स में जापानीज मार्केट आज काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे फिर से कामकाज करते हुए 1% से कुछ ज्यादा की मजबूती है। कल यूएस के अंदर भी अनीशा हमने देखा कि डॉ फ्यूचर्स के अंदर और डॉ जोन्स के अंदर करीब आधे % के आसपास की बढ़त थी। ऐसा क्यों हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में कि लगातार हमको पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं वहां से? डिम्पी, ये ना यूएस मार्केट्स के लिए हॉलिडे शॉर्टन वीक है, थैंक्स गिविंग का वीकेंड होगा। वॉल्यूम्स कम थे कल, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इक्विटीज ऊपर ही बंद हुई। अब ये जो सारे टैक्स रिफॉर्म है और जो जर्मनी में इलेक्शंस हो सकते हैं फिर से, ये सब वरीज सबने नजरअंदाज की और मार्केट्स में फिर से पैसा लगाया। लगता है रिस्क इज बैक, और ये हम एशियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ निक्केई जो गिरते येन से बेनिफिट कर रहा है, हैंग सेंग भी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो शुरुआत हो सकता है मार्केट की अच्छी ही रहे। हमने ये भी देखा है कि कल गोल्ड गिर गया, तो शायद जो ज़्यादा रिस्की एसेट्स हैं उनकी एपेटाइट शायद बढ़ गई है। क्रूड ऑयल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। और एक और चीज़ जो हमें नज़र में रखनी पड़ेगी वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्योंकि कल ट्रंप सरकार ने नॉर्थ कोरिया को स्पॉन्सर और स्टेट स्पॉन्सर और टेररिज्म बोला है। तो अगर इसका कोई रिएक्शन आता है, वहाँ मार्केट में कोई रिएक्शन आएगा वो भी देखना पड़ेगा। पर अभी तक सब ठीक ही लग रहा है। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स एशिया में अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, एशियन मार्केट से आज बेहतर संकेत, यूएस से आज अच्छे संकेत हमको मिल रहे हैं। तो ग्लोबल आउटलुक से कोई परेशानी नहीं है। कल का कंसोलिडेशन आज कंटिन्यू करेगा, इसमें ग्लोबल फैक्टर थोड़ा स्टेबल आ चुका है। एक बार जरा आज का आउटलुक देख लेते हैं और उसके बाद फिर आज के दोनों मेहमान से जुड़ेंगे, हम कैसे ट्रेड करना है उनसे जानेंगे। लेकिन जरा आज का आउटलुक देखिए, आज मार्केट फिर से सीमित दायरे के अंदर ही ट्रेड रह सकता है। ये कल भी हमने आपको सामने बताया था और बिल्कुल देखिए 33,000 का सेंसेक्स था, सिर्फ 30-40 पॉइंट ही दिन भर में हिला। निफ्टी की आज की जो रेंज है वो 380 अपर एंड है, शायद यहां पे आके कोई 350 से सप्लाई आना शुरू हो जाती है। आज गैप के साथ खुल भी जाए तब भी 380 का इंपॉर्टेंट पड़ाव होगा जो सप्लाई के तौर पर इसको पार करना होगा। 200 का सपोर्ट है, कल भी प्रूव हो गया, आज भी हो जाएगा प्रूव। अब बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में भी आज सीमित दायरे का ही ट्रेड मिलेगा। 800 के आसपास सप्लाई मिलती है, कल यहीं पे आके रुक गया था फिर से। आज इसी चीज को फिर से हम नोटिस करेंगे कि ये इस रेंज को पार करता है, 26,000 की तरफ जाता है या फिर नहीं जाता। नहीं जाने की स्थिति में बाजार भी रुक जाएगा क्योंकि मेजर कंपोनेंट 33% वेटेज वाला कंपोनेंट नहीं चलेगा। तो 10,300 की कॉल पुट ज्यादा बेहतर होगी कामकाज के लिए। कल भी आपको स्विंग मिला था, आज भी स्विंग मिलेगा सीमित दायरे के अंदर, इस कॉल पुट का फायदा उठाइएगा। रियल एस्टेट, जीएसटी, कमोडिटीज, इंफ्रा, ये 4 ऐसे सेगमेंट हैं जो आज मार्केट का थोड़ा मूड बना सकते हैं। इसलिए अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछिए कि इन चारों में हमको कौन से बेहतर ट्रेड मिल सकता है। हालांकि हमारी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर ट्रेड जरूर बताएं। अब 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ राजेश सतपुते हैं। राजेश हमको टेक्निकली बताएंगे और अविनाश से हम फंडामेंटल व्यू जानेंगे। राजेश, आपसे शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मार्केट में आज फिर से हमको सर एक रेंज नजर आ रही है, ये 350-390 वाली रेंज जो सप्लाई की है, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? आज हम पार कर जाएंगे, प्रोबेबिलिटी लगती है या फिर नहीं लगती है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए डिम्पी, फर्स्ट थोड़ा सा ऑप्शंस पे बोलना चाहूंगा मैं। जब सीरीज के शुरुआत में हम लोगों ने सेलिंग देखी तो 10,000 का जो पुट था वो सबसे ज्यादा एक्टिव था एंड 10,500 का जो कॉल था वो सबसे ज्यादा एक्टिव था। और जैसे हमने रिकवरी देखी वैसे हमने देखा 10,200 पे ये जो बेस था वो शिफ्ट हुआ 10,000 से 10,200 तक। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे अगर आप 10,200 का पुट भी देखें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 25 लाख शेयर जुड़े हैं वहां पे। तो मुझे नहीं लगता 10,200 के नीचे इस सीरीज में तो हमें कटान मिलेगा। टेक्निकली अगर यहाँ पे देखें तो 10,250 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, आपको भी पता है, जो पहला अर्लियर हाई था। अभी दैट विल एक्ट एज ए सपोर्ट। सो आप कह सकते हो कि इस सीरीज के लिए 10,200
ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और अगर आप टेक्निकली देखें तो 10,250, 10,280 ये इसका एक कुशन है। जब निफ्टी वहां पे आएगा हमें बाय करना है, 10,200 का स्टॉप लॉस रखना है। अभी आपका जो सवाल था 10,380 निकालेगा क्या, तो मुझे लगता है डेफिनेटली निकालेगा, लेकिन डिब्बी मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा सबड्यूड होगा मार्केट, लेकिन मुझे लगता है इन पर्टिकुलर एक्सपायरी जो है प्रोबेबली 10,380 के ऊपर निकाल लेगी। ठीक है, एक्सपायरी 10,380 के ऊपर होगी, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, इसलिए इरिटेट मत होइएगा इस इंडेक्स से, क्योंकि इंडेक्स करेगा। आपको भी लग रहा होगा 10,000 का इंडेक्स है तो हिलता ही नहीं है, 25 पॉइंट, हम सुबह से शाम तक बैठे हमको 30 पॉइंट नहीं गेन मिल रहा। ये थोड़ा इरिटेशन वाला सेगमेंट होगा, इसलिए स्टॉक्स चुनिएगा। हम पूरी एक झड़ी लगाएंगे अभी आपके सामने शेयर्स की, जहां जहां पे अच्छा मुनाफा आपको मिलने वाला है, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक रखिएगा। इंडेक्स को ठीक है मैनेज कीजिए अपने हिसाब से, पोजीशंस है तो रख लीजिए। 10,200 सीरीज में भी नहीं टूटने वाला, नहीं टूटने वाला, सपोर्ट तो आ ही रहा है, पर रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर लेनी चाहिए। अविनाश भी हमारे साथ है। अविनाश, गुड मॉर्निंग। आपका मानना है कि मार्केट्स फिर से ऊपर जा सकते हैं? निफ्टी हमें 10,500 कितनी जल्द फिर से दिखा सकता है? मुझे लग रहा है कि आई थिंक मार्केट्स में इनिशियली थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है। हालांकि Q2 के नतीजे काफी अच्छे आ गए हैं। आई थिंक उम्मीद से बेहतर ये Q2 आया है। मार्केट्स में उम्मीद है कि जीएसटी का जो रेट स्लैब है वो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स और वाइट गुड्स के ऊपर वापस थोड़ा सा कम करने की बातें हो रही है, तो इसलिए भी हमको लग रहा है कि इस स्पेसिफिक सेक्टर से थोड़ा बहुत अपसाइड इन द नियर टर्म देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो हमको लग रहा है कि 10,300, 10,350 ये लेवल ऐसे हैं जहां पे मार्केट्स थोड़ा सा रुकेगा। आगे जो इलेक्शंस आने वाले हिमाचल, गुजरात, यहाँ पे मार्केट्स कीनली अवेट करेगा कि अभी यहाँ से क्या नतीजे आते हैं। बट ओवरऑल ये बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है। मेरे ख्याल से जैसे राजेश ने कहा, ऑन लोअर लेवल्स ये डेफिनेटली मार्केट्स प्रेजेंट करेगा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज, और हमको लग रहा है कि ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो, टिपिकली लॉजिस्टिक सेक्टर जहां पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है, यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा पॉजिटिव रुझान होना चाहिए। ठीक है, अविनाश की राय भी यही है कि मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन है, टेक्निकली 10,200 का सपोर्ट है। जीएसटी जिसने बाजार को पहले थोड़ा कमजोर किया, अब यही एक बड़ा ट्रिगर बन गया है बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, इसलिए जीएसटी पे आज भी हमारा फोकस रहने वाला है। इसके अलावा चुनाव तो खैर अब नजर होगी ही, खासकर गुजरात के चुनाव के नतीजों पर और इसकी वोटिंग पैटर्न पर कि कैसा रहता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं इससे पहले कि हम आज का शेयर जाने, वो है कैश डिलीवरी वाले शेयर्स। ये मैं आपको इसलिए जानबूझ के पहले दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें 3 शेयर ऐसे हैं जो अलग अलग सेगमेंट में वेटेज रखते हैं, इनके अंदर कैश डिलीवरी बेहतर है। इसलिए ये बात कहते समय काफी हिम्मत जुटाई जा सकती है कि ये शेयर अपने सेक्टर को भी नहीं गिरने दे सकते और बाजार को भी सपोर्ट करेंगे। एनटीपीसी भारी भरकम शेयर 74% की डिलीवरी, इंडसइंड बैंक 86% की डिलीवरी और आईटीसी 71% की डिलीवरी। ये 3 शेयर अगर आज चल गए या फिर इन्होंने नहीं टूट दिखाई तो अपने सेगमेंट को भी संभाल सकते हैं और बाजार में भी तेजी दे सकते हैं। ये आपको बताना जरूरी था जब हम मार्केट की बात बोल रहे हैं, इसलिए इन सब पे थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। अब आज के शेयर जरा जान लेते हैं। राजेश, एक शेयर कैश सेगमेंट से जो आज आपका पसंदीदा शेयर है, आज आप उसमें जरूर ट्रेड करेंगे। डिम्पी वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से एक जो आरईसी मुझे बेटर लगता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज पावर सेक्टर पे कुछ न्यूज भी है, तो उसमें डेफिनेटली एक प्लेयर रहेगा, एक ट्रैक्शन रहेगा। आरईसी देखिए, मुझे लगता है कि 160 के आसपास इसका क्लोज है। 3 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। आज के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 172 का। ठीक है, तो आरईसी पे कल हमने ये भी खबर चलाई थी कि ये एसेट्स को बाय ओवर कर सकता है, एनटीपीसी के साथ एक टाई अप भी कर सकता है एसेट्स खरीदने के लिए। आरईसी एक्चुअली पावर फाइनेंसिंग बिजनेस पर है, पर उनको लग रहा है कि एक पावर सेक्टर में टर्न अराउंड आ रहा है और एसेट्स अगर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं तो एनटीपीसी के साथ वो इनको टेक ओवर कर सकते हैं। एनटीपीसी इन एसेट्स को ऑपरेट कर सकता है और आरईसी एक लेवरेज दे सकता है इस पूरे सिलसिले में। अविनाश, आपने कहा आपको लॉजिस्टिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स वाले स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। आपका आज का टॉप कैश बेट क्या है?
लॉजिस्टिक में हमको लग रहा है कि कंटेनर कॉरपोरेशन में जरूर नजर रखनी चाहिए। ये फ्रंट लाइन लॉजिस्टिक काउंटर है और हमको लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने के बाद होपफुली इसमें अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात रेलवे का जो बजट है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि काफी बड़े कैपेक्स अनाउंसमेंट्स की जाएंगे और यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है जो कॉनकोर है, यहाँ पे डेफिनेटली नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स बट इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी साइज कंपनी को काफी फायदा होना चाहिए। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन लॉजिस्टिक स्पेस में हमको पसंद है। दूसरा, ऑटो कंपोनेंट्स में मदरसन सुमी हमको पसंद है। मदरसन सुमी ने काफी अच्छे नतीजे Q2 को डिक्लेयर किए थे और जिस प्रकार का ट्रैक्शन डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में देखने आ रहा है, हमको लग रहा है नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट इवन फ्रॉम द नेक्स्ट 12 मंथ्स होराइजन ये डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दे सकेगा। ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन एक और चीज है। कल हमने आज का सौदा में आपको ये शेयर रखा था, आज अविनाश भी इसको नोटिस कर रहे हैं और एक और कनेक्शन भी आज है कंटेनर कॉर्पोरेशन का। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री आज एक बैठक करने वाले हैं। ये इंफ्रा के रिव्यू को लेकर हालांकि बैठक होगी, लेकिन इसमें रेलवे को लेकर भी बातचीत हो सकती है, ऐसा सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनीज पे आज फिर से रिएक्शन देखने को मिलेगा, उसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन भी है। तो आप इसका फायदा भी आप देख सकते हैं। आज 2-3 बड़े कनेक्शन, एक तो टेक्निकल, दूसरा अविनाश का अपना व्यू और तीसरा आज प्रधानमंत्री की बैठक होना, ये तीनों कंटेनर कॉर्पोरेशन की तरफ सुई देते हैं, इशारा देते हैं। आप इस पर ध्यान रखें। कुछ और शेयर्स भी हैं जो आज आपका दिन बना देंगे, यानी कि आज के ट्रेडिंग कॉल्स। और रजत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, बताएं आज के ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, मेटल माइनिंग स्पेस में जो है वो खरीदारी बढ़ रही है। चॉइस ब्रोकिंग की भी रिपोर्ट देखें तो उसमें भी GMDC को शामिल किया गया है। 180 का टारगेट है, 164 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी बनाने की सलाह है GMDC पे। दूसरा है प्राज इंडस्ट्रीज, यहां पर तेजी आज बढ़ सकती है। देखिए कल भी 6% चढ़ा था, लेकिन ये तेजी भी और बढ़ेगी। चॉइस ब्रोकिंग मानता है कि 92 तक का टारगेट ये स्टॉक हासिल कर सकता है और 82 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्मॉल कैप मिड कैप IT प्ले स्ट्रांग है। फर्स्ट सॉल्यूशंस उसमें से एक अट्रैक्टिव प्ले निकल के आया है। 45 के टारगेट के लिए इसको पोर्टफोलियो में शामिल करें। 40-50 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना है। IDBI कैपिटल AB फैशन पे आज बुलिश है, टारगेट वो लेकर चल रहे हैं 161 का, स्टॉप लॉस 152.80 का स्टॉक पे लगाना होगा। और दूसरा स्टॉक है सिंजीन। देखिए कल इस दोनों स्टॉक्स ठीक थे, सिंजीन और बायोकॉन। आज सिंजीन पर टारगेट दिया जा रहा है 539 का, स्टॉप लॉस 518 का स्टॉक पे लगाएं। इन्वेस्टर पॉइंट भी मानता है कि IT चलेगा, जिसमें टाटा एलेक्सा है, ये एक स्टॉक हो सकता है जो बाजार को आउट परफॉर्म कर सकता है। 960 का टारगेट, 920 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी बनाने की सलाह रहेगी। और नाल्को, जैसे मैंने कहा कि सरकारी कंपनी और ऊपर से मेटल माइनिंग स्पेस में अभी तेजी बढ़ रही है। 90 के टारगेट के लिए नाल्को को पोर्टफोलियो में शामिल करें। 84.50 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और एक स्टॉक है नाथ बायोजीन्स। आमतौर पर स्टॉक की चर्चा कम होती है, लेकिन ये नए लेवल छू रहा है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब 500 का टारगेट है, 466 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, ये सूची काफी लंबी है और हमने आपसे वादा भी किया था कि झड़ी लगाएंगे शेयर्स के। आज बेहतर शेयर्स वाले तो करीब 10 शेयर तो आपको रजत ने बता दिए। 2 मेहमानों से हमको मिल चुके हैं, एक तो REC और कंटेनर कॉर्पोरेशन। ये शेयर्स और भी बढ़ने वाले हैं।